हेलो स्टूडेंट्स, कल उन्होंने केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक का। उसमें उन्होंने उसका एक टॉपिक कर लिया था वर्गीकरण। अभी अपने उसके आगे वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है नामकरण। तो जैसा कि मैंने आपको बार बार बोला है कि आप 11th का IUPAC वाला जो चैप्टर है उसको अच्छे से स्टडी कर लें। अभी अपने इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उनके नाम लिखते हैं और उसमें अपने दो टाइप के नेम लिखेंगे, सामान्य नाम और IUPAC नाम। तो देखो, अपनों ने नाम लिखना किसका है? एल्किल हैलाइड का। ये ध्यान रखना, एल्किल हैलाइड का नामकरण करने जा रहे हैं। एल्किल हैलाइड का नामकरण करेंगे तो सामान्य नाम आपको इस फॉर्म में लिखना है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। इस तरीके से आपने सामान्य नाम लिखना होगा। और IUPAC नाम वो आपने लिखना है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। ये अपना तरीका रहेगा। तो ये कॉमन नेम है, सामान्य नाम उसको इस तरीके से लिखना है, IUPAC नाम उसको इस तरीके से लिखना है। तो देखो, सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं, CH3Cl, ये हो गया। अब इसमें पहले एल्किल ग्रुप को लिखना है, फिर हैलाइड लिखना है। ध्यान रखना, ये दोनों कंफ्यूज होने वाली चीजें हैं। थोड़ी देर बाद आपको ये आइडिया नहीं रहेगा कि कौन सा सामान्य नाम है और कौन सा IUPAC नाम है। तो इसका ध्यान रखना आप लोग। जो चीजें ज्यादा कंफ्यूज होती हैं उसको अच्छे तरीके से, अलग तरीके से रटने की कोशिश करना। तो एल्किल हैलाइड, अब इसका नाम लिखते हैं। इसमें CH3 है, CH3 का एल्किल फॉर्म जो होता है उसको हमने लिखते हैं, इसका नाम क्या बनेगा? बैक्टीरिया। और Cl जो है, Cl उसका आपने इस तरीके से अगर नाम लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड। सिंपल सा नाम है, समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। इसका अगर अपने IUPAC नाम लिखें तो अब अपने जो हैलोजन है ना उसको लिखना है हेलो के फॉर्म में। हैलोजन को किस फॉर्म में लिखेंगे? हेलो के फॉर्म में। मतलब यहाँ पे Cl क्लोराइड है, तो अब यहाँ पे अपने यहाँ तो क्लोराइड लिख दिया, यहाँ पे अपने क्लोराइड नहीं लिखेंगे, इसका अपने नेम लिखेंगे क्लोरो। और जितने कार्बन हैं, एक कार्बन है यहाँ पर, और जितने कार्बन हैं उसका नेम अपने इस तरीके से लिख देंगे, मतलब एल्केन की फॉर्म में। तो क्लोरोमेथेन। कुछ एग्जांपल करेंगे आप अपने, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। और आप लोग IUPAC नेम के जितने मैं यहाँ पे एग्जांपल कराऊंगा उसके अलावा भी प्रैक्टिस करना, क्योंकि आपके बोर्ड के अंदर IUPAC सीधे डायरेक्ट नाम आ जाता है, आधे नंबर का क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। आगे देखो, दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपने, CH3 CH2 Br। इसका अगर हम नेम लिखने जा रहे हैं तो देखो, सामान्य नाम कैसे होगा? पहले क्या लिखना है? इस फॉर्म को। अब ये दो कार्बन है, दो कार्बन वाला एल्किल ग्रुप कौन सा होता है? ये होता है एथिल, एथिल। और Br है, इसका नाम इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। हो गया, इजी सा नेम है इसका। अब इसका आपने IUPAC नाम लिखना है। देखो, अब IUPAC में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? हेलो की फॉर्म में लिखना है। मतलब यहाँ पे ब्रोमाइड है, अब ब्रोमाइड नहीं यूज करेंगे, अपने क्या यूज करेंगे? ब्रोमो, ब्रोमो। और इसका नेम क्या हो जाएगा? दो कार्बन है, दो कार्बन वाला एल्केन कौन सा होता है? एथेन। यहां तक ये हो गया। कई सारे एग्जांपल करेंगे अपने, ध्यान रखना। आगे अपने तीसरा एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2
आई, इसका नेम बनाओ। इस फॉर्म में बनाए पहले सामान्य नाम फिर आईयूपीएसी नाम। आई है और यहाँ पे 1 2 और 3 कार्बन वाला जो एल्किल ग्रुप होता है, एल्किल ग्रुप कौन सा, मतलब R, एल्किल ग्रुप कौन सा, R, 3 कार्बन वाला एल्किल ग्रुप, इसका नाम होता है प्रोपेन। अब यहाँ पर अगर ये सीधी लंबी श्रृंखला है, अगर ये श्रृंखला सीधी लंबी जा रही है तो इसके लिए अपने N यूज करेंगे, N प्रोपेन, N प्रोपेन, और I को क्या लिखेंगे, आयोडाइड। अब ये N क्यों लगाया, क्योंकि इसमें एक और कंडीशन बन सकती है। वो कैसे बन सकती है, अभी नेक्स्ट एग्जांपल में बताऊंगा। इसमें जो देखो इसके अंदर ये जो Br है, ये उन्होंने इस कार्बन पर लगा दिया, तब ये सीधी लंबी श्रृंखला रहेगी। अगर ये Br इस कार्बन पर लगा दिया, तब भी सीधी लंबी श्रृंखला ही रहेगी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जहां पे फर्क पड़ता है ना वहां पे अपने N लगाएंगे। तो देखो N हो गई आयोडाइड। अब इसका आपने आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, तो ये क्या है, आई, पहले अपनों ने हेलो लिखना है, जो भी हेलोजन है उसको हेलो के फॉर्म में लिखना है। तो देखो आई का नाम क्या हो जाएगा, आयोडो, और 1 2 और 3। अब इसमें एक चीज करनी है, आपने काम करना है। अब यहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 और 3। ये कितने नंबर पर लगा है, 1 नंबर पर। एक नंबर पर लगा है तो अपने इसका नंबर भी लगा देंगे साथ में, 1 आयोडो ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसके अंदर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि Br अगर यहाँ लगाए ये भी 1 नंबर पे जाएगा, और अगर Br यहाँ इधर लगाते हैं तब भी 1 नंबर पे रहेगा। अगर नंबर चेंज हो रहे हों तभी अपने 1 2 3 4 5 ये लगाने हैं ध्यान। तो 1 आयोडो N प्रोपेन क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अब इसके अंदर N क्यों लगाया और इसके अंदर 1 क्यों लगाया, नेक्स्ट एग्जांपल में आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसी का लेते हैं अपने CH3 CH CH3I। अब देखो, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर अपने सामान्य नाम लिखें तो होगा तो वही, बट इसके अंदर आपने एक और नोट करना है। अब कल मैंने आपको जब अपने इसका वर्गीकरण पढ़ा था तो ये कौन से टाइप का एल्किल हैलाइड है, अगर आपको ध्यान है तो हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ता है, तो ये हो गया सेकेंडरी। तो इसका नाम अपने क्या लिखेंगे, इसका नाम अपने लिखेंगे सेकेंडरी। आगे फिर वो नेम तो सेम ही रहेगा, प्रोपेन, आयोडाइड। अब देखो इसका नाम अपने थोड़ा सा और तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, ये जो ग्रुप होता है, ये जो ग्रुप अपनों ने बनाया है जिसके अंदर यहाँ पर आई लगा है, इसको अगर आपको ध्यान है तो आइसो ग्रुप भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे N लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, आइसो प्रोपिल आयोडाइड। तो आपको पता चल गया होगा कि N क्यों लगाया था और कब लगाते हैं, यह ध्यान रखना। फिर अब इसके अपने आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो अपने को सबसे पहले कार्बन, सबसे लंबी से लंबी कार्बन जो परमाणुओं की जो श्रृंखला होती है उसका नंबरिंग करना था। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करते हैं, ये जो भी प्रतिस्थापित समूह जिस सिरे के नजदीक होता है वहां से अपने नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये कहां पर है, यहाँ पर, यहाँ बीच से तो स्टार्ट नंबरिंग होती नहीं, या इधर से करो या इधर से करो, कहीं से करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो आयोडाइड जो है वो कितने नंबर पर आ गया, 2 नंबर पर। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, 2 आयोडो प्रोपेन। समझ में आ रही है बात, कुछ आपको आइडिया हो गया होगा। आपको जिस भी बुक से, जहां से भी जितने भी एल्किल हैलाइड के एग्जांपल मिलते हैं उनके लिए आपको वहां से उठाकर एग्जांपल को प्रैक्टिस करनी है, ध्यान रखना। आगे अपने नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 5 नंबर CH3 CH2 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 F।
ये देखिए, इसके लिए अपने ने क्या लिखना है, पहले सामान्य नाम लिखना है। सीधी लंबी श्रृंखला है तो अपने क्या लगेंगे, पहले एन लगेंगे, एन। फिर अपने क्या लिखना है, 1 2 3 4 कार्बन वाला एल्किल ग्रुप कौन सा होता है, ब्यूटीन, एन ब्यूटीन। और ये क्या हो गया, फ्लोराइड, एन ब्यूटीन फ्लोराइड, ये हो गया ना। उसके बाद देखो अपने लिखते हैं इसका आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए अपने को नंबरिंग करनी पड़ेगी। 1 इधर से कर लेते हैं, 1 2 3 और 4। 1 नंबर पे क्या आ रहा है, क्लोरो, तो अपने इसका आईयूपीएसी नेम क्या लिखेंगे, यहां जा रहा है, ध्यान रखना, 1 क्लोरो ब्यूटेन, क्या लिखेंगे अपने, 1 क्लोरो ब्यूटेन। अब अपने आगे वाला एग्जांपल चेक करते हैं। अब देखो आगे वाला एग्जांपल देखते हैं, इसी का बनाते हैं नेक्स्ट 6 नंबर, CH3 CH और CH2 CH3, यहां पर हमें F लगा देंगे। अब ये जो कंडीशन है, ये देखो इस जैसे आ गई ना, इस जैसे आ गई तो अपने इसको क्या लिखेंगे, सामान्य नाम के अंदर आइसो, और 1 2 3 और 4 हो गया आइसो ब्यूटिल फ्लोराइड। ये हो गया। अब इसका अपने आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो ये जिस सिरे के नजदीक होता है वहां से हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो क्या लिखेंगे अपने आईयूपीएसी नाम के अंदर, ये कितने नंबर पे जा रहा है, क्लोराइड 2 नंबर, 2 क्लोरो और क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अब देखो एक और कंडीशन क्रिएट करते हैं, अगर अपने इसको यहां से उठाकर यहां रख दें तब भी क्या हो जाएगा, फिर नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी। जैसे यहां लगा दिया हमने, ये समझ में आ गया। इसी के तरह एक और बना रहा हूं मैं, यहां पर हमने ये नंबरिंग घटाते हैं, इसको 2 करते हैं, इसको 1 करते हैं और यहां पर F लगाते हैं। अब नंबरिंग इधर से करेंगे अपने, इधर से 1 2 3 और 4, तो इसका नाम दोबारा से क्या हो जाएगा, 2 फ्लोरो ब्यूटेन, 2 फ्लोरो ब्यूटेन। तो इसमें चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। और एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट, आपको जितने भी एग्जांपल मिले कहीं से भी आप लोग आईयूपीएसी नेम की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब तक अपने को आईयूपीएसी नेम नहीं आएंगे तब तक अपने रिएक्शन नहीं कर सकते। देखो आगे अपने नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जो भी था CH3 CH2 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 Cl। ये देखो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे 2 लगाए हुए 5 कार्बन हो गए। इसका अगर हमने सामान्य नाम लिखें तो क्या लिखेंगे, इसका N, पहले एल्किल फॉर्म लिखना है, मैथ्रोब्यूटेन, N पेंटिल, N पेंटिल क्लोराइड। ये हो गया। अब देखो एक पे ये नाम होगा, अब इसका अगर अपने आईयूपीएसी नेम लिखें तो 1 2 3 4 5। देखो 1 नंबर पे क्या लगा है, क्लोरो, लिख दो 1 क्लोरो पेंटेन। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा।
इसका नाम होता है एमिल क्लोराइड। अब ये जो वर्ड है ना, ये आप लोगों के लिए नया है। अब ये एमिल क्या होता है? ये होता है कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 2 7 2 9 2 11। अगर ये ग्रुप हो C5H11, इस ग्रुप का नेम होता है एमिल। कई बार इसको सामान्य नाम में एमिल भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। ये आप लोगों के लिए नई चीज आई है। यहां तक जो था वो तो आपने प्रैक्टिस के लिए, और वो आपने 11th के अंदर आप कर चुके हो। तो एक बार दोबारा से उसको रिकॉल कर लिया आप लोगों ने। इसका नाम है एमिल अल्कोहल, सॉरी एमिल क्लोराइड। और ये एमिल ग्रुप कौन सा होता है? C5H11। और इसका आईयूपीएसी नाम तो ये सेम ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसी से एग्जांपल बनाते हैं। CH3 CH CH और CH3। यहां पर लगा दिया आप लोगों ने CH और यहां पे लगा दिया आप लोगों ने CH3। ऐसे CH2 CH3 ये बना दिया। अब देखो इसका जब अपन ने सामान्य नेम लिखना हो तो जो भी प्रतिस्थापित जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने से जुड़ा है? 2 से। इसका नेम क्या हो जाएगा? आइसो। और 1 2 3 4 5 ये है, यहाँ पे N बाकी सेम रहेगा। आइसोपेंटिल, आइसोपेंटिल और क्लोराइड, ये हो गया। आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे? अब अपने चेक करते हैं। ये जो प्रतिस्थापित समूह है ये इस सिरे के नजदीक है। इधर से करें तो 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से करें तो 1 2 3 पर आ रहा है। तो किसी से कहीं से स्टार्ट कर दो 1 2 3 4 5। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो पेंटेन। ठीक है, यहां तक अपना ये टॉपिक नामकरण का अपने इतना ही करेंगे। आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक अपने चेक करते हैं और वो है नया टॉपिक कार्बन। अपने पढ़ रहे हैं एल्किल हैलाइड। तो देखो एल्किल हैलाइड में आप देखो अपने पढ़ रहे हैं एल्किल हैलाइड और इसको अपने RX से प्रदर्शित करते हैं। R का मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप। जैसे अपने बात करते हैं टॉपिक का नाम रहेगा अपना कि CX बंध की प्रकृति इस प्रकार होती है। बढ़िया टॉपिक है, ध्यान रखना। वैसे आपने किया हुआ है 11th के अंदर पर थोड़ा अलग तरीके से किया हुआ है। देखो CX बंध की प्रकृति। अब CX बंध की प्रकृति इसमें अपने एग्जांपल लेंगे CH3CH का। देखो C H H H और H, ये था CH4 मैथेन था। अपनों ने इसका रिप्लेस कर दिया, इसको बाहर निकाल दिया, इसको अंदर फिट कर दिया। तो क्या बन गया? HCX H और H। तो ये कहता है कि ये जो CX बॉन्ड है इसकी प्रकृति कौन सी है? प्रकृति का मतलब ये सहसंयोजक बंध है, उपसहसंयोजक बंध है, आयनिक बंध है, ध्रुवीय बंध है, क्या है? इसको चेक करना है आपने। इसको चेक करने के लिए पहले अपने को कुछ बातें पता होनी चाहिए। और वो क्या? आपने एक वर्ड पढ़ा था विद्युत ऋणता, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसको शॉर्ट में हमने लिखे हैं E.N। विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता होती क्या है? पहले मैं ये बता देता हूं कि बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसे अपनी विद्युत ऋणता बोलते हैं। ठीक है, तो देखो अच्छा, पूरी पीरियोडिक टेबल में F एक ऐसा तत्व है जिसकी विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है। तो देखो यहां पर पहले अपने विद्युत ऋणता की बात करते हैं। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व है F, फिर आता है O, फिर N और लगभग बराबर होता है Cl के।
ये आपने ध्यान रखना है। और इसकी ट्रिक भी बता देता हूं मैं आपको और एग्जांपल भी बताऊंगा सारे, ये आपने याद करना है अच्छे से। देखो क्या है आजकल क्या चल रहा है, अपने स्टडी किस पे कर रहे हैं, फोन पे कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, तो फोन करो, FON करो, ठीक है, इज दैट क्लियर। तो ये इसका ऑर्डर रहता है, क्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन की उससे थोड़ी कम, नाइट्रोजन की उससे कम, बट नाइट्रोजन और क्लोरीन की अपने लगभग बराबर मानते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, क्लोरीन FON फोन करो, ये इसकी ट्रिक है, ये ध्यान रखना। अच्छा मैं बता देता हूँ कितनी कितनी होती है, फिर इससे अपने ये क्लियर करेंगे टॉपिक। इसकी होती है 4.0 के करीब, ये निशान लगा रहा हूँ, ये लगभग बराबर का निशान होता है 4.0। इसकी ऑक्सीजन की होती है 3.5 और इन दोनों की लगभग बराबर होती है 3.2 की। तो ये ध्यान रखना, F की 4.0, ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन और क्लोरीन की 3.2 मान लो। अपने को ये कैलकुलेट नहीं करना जहाँ कहीं पे भी, बट अपने को पता होना चाहिए, ऑर्डर पता होना चाहिए। इस ऑर्डर से अपने जो बॉन्ड बन रहा है उसकी अपने प्रकृति चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पर कोई एक्स लगा है, कोई भी एक्स लगा है। अच्छा कार्बन की वैल्यू बता देता हूँ, कार्बन की जो विद्युत ऋणता होती है, क्योंकि यहाँ पे अपने को कार्बन की भी चाहिए होगी, कार्बन की विद्युत ऋणता लगभग 2.5 के करीब होती है। इसके करीब होती है 2.5 की। तो देखो अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर जो विद्युत ऋणता के जैसे ये कार्बन परमाणु हो गया, ये हैलोजन परमाणु हो गया, दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अगर अंतर 0.5 से लेकर 2.0 तक है ना, तो वो जो बंध होगा उसे बोलते हैं ध्रुवीय बंध। क्या बंध बोलते हैं, उसका नाम क्या होता है, ध्रुवीय बंध। और अगर 2.0 से ज्यादा आ रहा है, क्या ये क्या लिखा है मैंने, अंतर लिखा है, और ये भी क्या है अंतर। अंतर अगर 2.0 से ज्यादा आ रहा है तो वो बंद होगा आयनिक। ये जो बात मैंने लिखी है ये आप याद करना अच्छे से, ये अपने बहुत काम आने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे अपने दो नई चीजें सीखी आज। ये आपको शायद 11th में आपने पढ़ा था, बट आपने इसको दोबारा से रिवाइज कर लिया कि FON और CL ट्रिक रहती है फोन करो, और ये विद्युत ऋणता इसका ऑर्डर का रहेगा 4.0, 3.5 और 3.2। अब इसका अंतर मैंने बता दिया, अगर 0.5 से लेकर 2.0 तक जाएगा तो बंद होगा ध्रुवीय। अगर 2.0 से लेकर जिसका ज्यादा हो जाएगा तो ये बंद होगा आयनिक। अब अपने आ जाओ वापस इस टॉपिक पे, यहाँ पर जब अपने इस बंद की प्रकृति चेक कर रहे हैं तो देखो ये जो बंद होता है, ये अब यहां से क्या साबित हो गया, 2.5 और x कुछ भी लगा लो, अंतर कितना रहेगा, लगभग इसके बीच में ही रहेगा। तो ये बंद कौन सा होगा, ध्रुवीय प्रकृति का। इसकी प्रकृति कौन सी होगी, ध्रुवीय प्रकृति। इसकी स्ट्रक्चर भी देखनी है आपने, ये बनता है ऐसे, स्ट्रक्चर CH4 के जैसे ही होती है। इस स्ट्रक्चर का आपने नाम पढ़ा होगा, ये होता है, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है चतुष्फलकीय। कितना होता है, चतुष्फलकीय। एक चीज ध्यान रखना, इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ये ध्यान रखना, बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, और इसका नाम क्या होता है, चतुष्फलकीय। ठीक है, ये बंद की प्रकृति। यहाँ तक ये इतना टॉपिक आज आप लोगों ने करना है, और अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे व्हाट्सएप या जैसे भी है पूछ सकते हो। और आज उसके बाद कल या नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर अपने इसके आगे वाला टॉपिक बनाने की विधियां उस पर बात करेंगे।